Students, we have completed our first and the second unit. First one was introduction to computer system and second one was introduction to Python. If you are having any kind of doubt regarding this units, you can ask me. And today I will be starting your fourth unit, that is introduction to emerging trends. And these 3 units will be coming in your half yearly exam. So be prepared for this units. And this unit fourth, I will be completing your this unit fourth within the 2 days. Okay, so let us start today. Introduction to emerging trends. Introduction to emerging trends, we will be starting with artificial intelligence. That since you know that ki our technology is increasing or it is advancing day by day, so the human machines are taking the place of human beings. इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स का काम भी मशीन्स करती जा रही है. तो इसमें बेसिक जो मेन रोल है दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ machine or a computer program to think and learn. In the simple words, the field of AI revolves surrounding bringing out technology to build machine. ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि it is a method of building machine that can learn, behave like the human beings. Next, the AI based program and technology should bring out these changes. First, it should be able to mimic the human thought process and behavior. ठीक है, एआई में हम क्या करते हैं कि जो मिस्टेक्स ह्यूमन बींग्स करते हैं वो मशीन्स ना करें, ऐसी हम मशीन्स डिजाइन करते हैं. सेकेंड, वो बिल्कुल सिमिलरली जैसे ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंट, रैशनल और एथिकल होते हैं वैसे ही हम मशीन्स डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट, thus the modern AI machines are designed and programmed to work with minimum human interaction. इन मशीन्स में हमें ह्यूमन इंटरैक्शन भी बहुत कम लगता है. क्रिएट एंड अपडेट द नॉलेज बेस विच कीप्स अपडेटिंग, हैविंग ह्यूरिस्टिक एबिलिटीज. ठीक है, ह्यूरिस्टिक एबिलिटीज का क्या मतलब है कि द थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, डिसीजंस एंड आउटकम्स. नेक्स्ट, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ AI टुडे सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया who has been awarded citizenship of Saudi Arabia. मतलब ये एक ऐसा रोबोट है जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है और उसको सिटीजनशिप भी मिल चुकी है सऊदी की. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज AI. सिंस AI refers to the ability of a machine to think, to learn and evolve. ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, काम कर सकता है एंड सर्वाइव भी कर सकता है. Other common examples of AI are Siri, Alexa, then smart devices, Google Nest, Tesla, online games like Alien Isolation. So these are the examples of AI. ठीक है, next, it is predicted that in coming 5 to 10 years AI will grow tremendously. AI based machines would perform such as translating languages, writing school essays, driving. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हर चीज एडवांस हो जाएगी, हर चीज मशीन परफॉर्म करेगी. ठीक है, जो टास्क हम नहीं कर पा रहे हैं वो सारे मशीन्स परफॉर्म करेगी, फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेजेस टू ड्राइविंग द ट्रक्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस विद एक्सटेंडेड रियलिटी, दैट इज वर्चुअल रियलिटी. Extended reality is an umbrella term that covers all the various technology that enhance our senses, give us immersive experience. It includes technology, virtual reality, augmented reality and mixed reality. तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी क्या होती है. वर्चुअल का तो मतलब आप लोग को पता ही है, जो रियल में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बट हम उसको मान के चलते हैं. सपोज जैसे कि हमने मेमोरी में देखा था, हमें पता है कि कैशे मेमोरी होती है बट हैव वी सीन द कैशे मेमोरी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती बट हम उसको फिर भी मान के चलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल थिंग. यू मस्ट हैव सीन द 3D. जब 3D मूवीज देखते हैं, डोंट यू फील दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ. आप लोग जब 3D मूवीज देखते तो आपको ऐसा लगता है कि दैट थिंग्स आर गोइंग बिहाइंड यू और बिफोर यू. ठीक है, बट ऐसा होता है क्या? तो इट्स अ इल्यूमिनेशन, इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम.
कोई भी चीज़ वर्चुअली नहीं, रियल में नहीं प्रेजेंट है, बट वर्चुअली हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट है, तो इस इफेक्ट को वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है। वर्चुअल रियलिटी इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस. Here is a user experience a real world like environment in a virtual environment with help of some digital equipment, but one can change the look and feel it interactively. वो चीज़ हमारे सामने नहीं भी होती, then also we feel that कि वो चीज़ हमारे सामने. Virtual reality make it possible to user to interact with virtual environment with multiple senses including sight, hearing, touch. This is known as sensory synchronicity. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं वर्चुअली. ठीक है, अ वर्चुअल एक्सपीरियंस इट मेड पॉसिबल जनरली विद डिवाइसेस लाइक VR हेडसेट, हेलमेट, सेंसरी ग्लव्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप वियर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम सच में इन सब चीज़ों को छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. जब भी आप 3D मूवी देखने जाते हो आपको चश्मे ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके सामने रियली है, प्रेजेंट. स्टूडेंट, दिस इज अ थ्योरी सेक्शंस, तो आपको डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी. ठीक है, सो डोंट गेट बोर्ड. सब एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए, यू आर अ स्काई प्लेयर एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन स्काई रेस, बट यू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज नॉट इनफ स्नो एंड मैचिंग टेरेन. तो आप क्या करेंगे? तो ये वर्चुअल सेटअप आपकी हेल्प करता है स्काई प्लेइंग करने के लिए. ठीक है, modern military training campus enable the real fight in complex situation like virtual environment. Pilots can learn and practice flying of the aeroplanes through VR plane environment. तो ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमें प्रोवाइड होते हैं, तो ये हम ऐसा फील करवाते हैं कि रियल लाइफ में हमारे साथ हैं. तो ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. दिस इज ऑल फॉर द डे.